सलाम अगर अपनी माँ से नाराज होते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा तू मुझे बहुत प्यारी है मगर हुसैन रुलाने की इजाजत नहीं है, हुसैन रुलाने की इजाजत नहीं है। गोया नबी को एक डायरेक्ट अजियत और फिर मेरे आका के प्यारों को जो तकलीफ पहुंचाता है वो गोया डायरेक्ट नबी को तकलीफ पहुंचाता है। ये तशरीह और तफसीर इजाज की नहीं है। मेरे आका ने हसन और हुसैन को सामने खड़ा करके फरमाया, वमन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की। फमन अबग़ज़हुमा फकत अबग़ज़नी, और सुनो ये मोहम्मद का फतवा है, जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा है वो मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है। वमन अबग़ज़ मोहम्मद फमन अबग़ज़ल्लाह, और जो मोहम्मद का दुश्मन है वो रब का दुश्मन है। फिर मेरे आका ने हाथ उठा के कहा, मौला जो हसन और हुसैन से दुश्मनी रखे तू भी उसे अपने आप से दूर कर ले, और ए अल्लाह जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे, नबी कहता है अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत रख दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हसन की खुशी मुस्तफा की खुशी, हुसैन की खुशी मुस्तफा की खुशी, और जिसने हसन के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखा, जिसने हुसैन के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रखा, ये वो मत समझे कि अबू तालिब की नस्ल से बुग़्ज़ रख रहा है, ये वो मत समझे कि हुसैन के बेटों से बुग़्ज़ रख रहा है। जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा वो डायरेक्ट दुश्मन मुस्तफा है। कोई कहे ये कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि आका ने समझाया, अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन रोया तो मुस्तफा रोया, हुसैन हंसा तो मुस्तफा हंसा, हुसैन राजी हो गया तो मुस्तफा राजी हो गया। अरे लोगों क्या पूछते हो, गर्दन हुसैन की कटती है, शहीद मुस्तफा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने वाली तकलीफ का अगर अंदाजा लगाना चाहो तो 48 साल पीछे आइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही सनद से जो रिवायत लाते हैं वो मट्टी जो उम्मे सलमा को अता फरमाते हैं कि ए उम्मे सलमा ये मट्टी संभाल के रख, जब मेरा हुसैन शहीद होगा ये मट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। वह निसफ सदी पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद रख दी, बुनियाद रख दी कि ये मट्टी पास रखना, जिस दिन ये खून की तरह सुर्ख हो जाए समझ लो मेरा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक 10 मुहर्रम का दिन था और मैं कहलूली के लिए दोपहर को सोई तो मैंने ख्वाब देखा, नबी मुकर्रम को ख्वाब में देखा कि मेरे आका के आंखों में आंसू हैं, बालों और दाढ़ी मुबारक में मट्टी है, पांव मट्टी से लुथड़े हुए हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हालत बना रखी है, किस कैफियत से आए हैं? आप तो कहेंगे ना ख्वाब है, नबी जिस हाल में ख्वाब में आ जाए वो हक और सच होता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं आंखों में आंसू, बालों में गर्दो गुबार, दाढ़ी में गर्दो गुबार और पांव मट्टी से अटे हुए। या रसूल अल्लाह ये कैसी हालत बनी हुई है? आका ने फरमाया अभी अभी करबला से आ रहा हूं, जालिमों ने मेरे सामने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मैं उठ के गई और मट्टी को देखा तो वो मट्टी वाकई खून में बदल चुकी थी। तब आपकी गिरिया बदली। ये मैं अज़ियत और तकलीफ की बात कर रहा हूं। आइए यजीद बदबख्त ने मदीनतुल मुनव्वरा से लेके मक्कातुल मुकर्रमा से होते हुए कूफा से लेके करबला तक कदम बकदम इंसानी हुकूक को भी पामाल किया और नबी के घराने के दिल को तोड़ा, तकालीफ दी। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन की तकालीफ की एक झलक आपके सामने रख के करबला से वापसी की सफर की कुछ सुर्खियां आपके सामने रखता हूं। जिनको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है वो अपने औलाद का तसव्वुर करें। बंदा मां हो या बाप हो खुद बहुत सारी अज़ियतें बर्दाश्त कर लेता है, मगर जब बात औलाद पे आती है, अरे बाबा मुर्गी
अपने चूजों के लिए शाहीन से लड़ पड़ती है। कमजोर होती है ना मुर्गी, मगर बच्चों की असियत में, बच्चों को बचाने के लिए वो अजदहा से लड़ती है। अरे वो हरन कमजोर सा अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर और चीते से लड़ पड़ता है। ये रब ने माँ बाप के दिल में मोहब्बत रखी है, इसलिए औलाद को आजमाइश कहा गया है, फितना कहा गया है। साहिबे औलाद अपने छोटे बच्चे बच्चियों को बिस्तरों पे छोड़ के आए हैं, इस खुले मैदान में दर्द हुसैन को समझने आए हैं। अब जब मैं अगला लम्हा बयान करने लगा हूं तो अपने बच्चों का सोना याद कर। वो पंखों, अभी अभी आपको ख्याल आया ना कि जब लाइट चली गई, मेरे घर में तो जनरेटर नहीं है, मेरे बेटे को गर्मी लगेगी। अरे मैं यहां हूं, मेरी बेटी को गर्मी लगेगी, उस पर पंखे से हवा कौन करेगा? ये औलाद की मोहब्बत है। भूख में, प्यास में, आंधी में, सैलाब में अपने आप से बढ़कर बंदे को पहले औलाद याद आती है। आओ औलाद हुसैन की एक झलक सामने रखता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम है अली अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे के बेटे का नाम है अली औसत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे का नाम भी अली असगर। 3 बेटे हैं, तीनों अली हैं। अरे आशिक क्या कहता है कि दुनिया एक अली का जिक्र नहीं मिटा सकती, रब ने हुसैन को 3 और अली अता फरमा दिए। हजरत अली अकबर का दर्द, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत अली अकबर शहीद हुआ और आपके जसद पर घोड़े दौड़ाए गए। उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लहुल आली फलसफे शहादत इमाम हुसैन में शहादत अली अकबर बयान फरमाते हुए फरमाते हैं, नकल फरमाते अपने खिताब कि जब हजरत अली अकबर शहीद हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहां से बेटे के जसद लेने गए तो बाल काले थे, अक्सर बाल काले थे दाढ़ी के। और हजरत अली अकबर के जसद को, जो टुकड़े हो चुका था, जो शहीद हो चुके थे, अपने जवान बेटे के जसद को उठाना चाहा तो हुसैन बूढ़ा हो गया और बेटे को उठा ना सका। हजरत अली अकबर के जसद को इमाम हुसैन न उठा सके, बाजुओं में पकड़ा। रावी कहता है करबला की रेत में अली अकबर के पांव निशान बनाते गए और इमाम हुसैन उस जंग में अपने बेटे अली अकबर को घसीट के खेमों की तरफ लाए, जहां अपने जसद संभाला। वहां पहुंचे तो हुसैन के आंखों में आंसू। इमाम हुसैन खेमे के करीब गए तो खेमे के मस्तूरात ने पूछा, बुजुर्ग आप कौन हैं और खेमे की तरफ क्यों आ रहे हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे सफेद बाल न देखो, मैं तुम्हारा भाई हुसैन इब्ने अली हूं। ये एक थोड़े से सफर में बाल सफेद कैसे हो गए? गम अपने इंतहा को पहुंचा। आज मेडिकल तस्दीक करती है कि अचानक ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है कि बाल सफेद हो सकते हैं। औलाद का गम इतना कम था कि हुसैन अपने अली अकबर का जसद उठा के लाए। 6 माह से हालत जंग में है, भूख प्यास में है, मगर बेटे का दुख दर्द देखकर इमाम हुसैन की सारी दाढ़ी सफेद हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सारी औलाद शहीद हो गई। उस दर्द का क्या कहना जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना 6 माह का बच्चा खेमे से निकाल के दुश्मन को दिखाते हैं कि इसके लिए भी एक कतरा पानी नहीं, और वहां से तीर आता है जो हजरत अली असगर के गर्दन से पार होके सीने हुसैन में भी चुभ जाता है। बताइए उस बाप की क्या कैफियत होगी जिसके हाथ में 6 माह का प्यासा ज़बा हो जाए और खून गिरने लगे। दर्द की कैफियत जानना चाहते हो तो इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर जो मासूम जान है खून लिया और हवा में उछाला, मौला अब तो राजी हो जा, 6 माह का अली असगर भी तेरे दीन पर कुर्बान कर दिया। मैं जो दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं करबला से वापसी का, करबला से वापसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया वो इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, अली औसत का।
एक सैयदा ज़ैनब और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाद 10 मुहर्रम के काफिला इन्होंने ले जाना है, मगर दर्द की समझ कैसे आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खुद लड़ने लगे, लड़ते लड़ते इमाम हुसैन वापस पलटे। जब आधी लड़ाई इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम के दिन लड़ी, खून में लथपथ अपने खेमे में आते हैं, तो आपकी बहन आपका इस्तकबाल करती है पर्दे में। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि पांव से लेकर सर तक इमाम हुसैन का लिबास फटा हुआ है और जिस्म से खून बह रहा है। जहां जहां तलवार लगी, जहां जहां नेज़े लगे। हाय, बहन ने जब अपने भाई हुसैन को देखा, ज़ारों कतार रोने लगी और अपना दुपट्टा उतार के हुसैन के जख्म साफ करने लगी। इमाम हुसैन ने बहन को कहा, चादर संभाल ले, आंसुओं को अभी संभाल। बहन ज़ैनब, अगर आप इस तरह रोएंगी तो मेरी नस्ल को कौन संभालेगा। हुसैन आज अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगा, मेरी बहन आज से आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब को कुछ नसीहतें फरमाते हैं, कुछ वसीयतें फरमाते हैं, कुछ ड्यूटियां लगाती है। सैयदा ज़ैनब आमीन कहती जाती है, खातूनों के कबूल करती जाती है। इसलिए हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि करबला एक नहीं, करबला के 2 बाब हैं। किताब करबला के 2 बाब हैं, यकी अज हुसैन। लोग तो करबला सिर्फ हुसैन से जानते हैं, ये किताब का पहला बाब है। वह दीगर ज़ैनब, लोगों किताब करबला आदि न पढ़ो, ये भी जुल्म करोगे कि हुसैन पे रुक जाओ। किताब करबला पूरी पढ़नी है तो फिर ज़ैनब का पता करो। बाद शहादत के ज़ैनब ने कैसे करबला से काफिला मदीना तक पहुंचाया। इमाम हुसैन बहन को बताते रहे, समझाते रहे। सैयदा ज़ैनब बचपन से जानती थी, ये सारी बातें कबूल कर ली। बात अगली सुनने वाली है। इमाम हुसैन खून में लथपथ, हाथ में तलवार। फरमाया, बहन ज़ैनब, मुझे अपने बेटे से तो बुलाओ। कौन बेटा? अली अकबर शहीद, अली असगर शहीद, भतीजे सारे शहीद। खेमे में एक बेटा लेटा हुआ है। वो क्यों लेटा है? वो 9 और 10 की दरमियानी रात से बुखार में मुब्तला इतना कि बेहोश है, सिर्फ सांस चल रही है। पानी के 2 कतरे होंठों पे टपकाए जाएं दवा के तौर पर, मगर 2 कतरे नहीं। किसी ने कहा कि पानी में कपड़ा तार करके माथे पर रखकर तो बुखार उतर जाए। अरे अली असगर के नरम होंठों के लिए 2 कतरे नहीं थे, तो अली औसत के माथे पर रखने के लिए पट्टियों के लिए पानी कहां से आ गया। पानी ना होने की वजह से बुखार शिद्दत पकड़ता गया, दवा ना होने की वजह से बुखार शिद्दत पकड़ता गया। 9-10 की दरमियानी रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार में तपते रहे, बेहोश रहे। करबला शुरू हो गया, खानदान सारा कट गया, मगर हुसैन का बेटा अली बुखार में तपते हुए बेहोश है। अब लम्हा शहादत हुसैन का आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन ज़ैनब को कहा, बहन ज़ैनब, अगर तूने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं तो आखिरी बार मुझे मेरे बीमार बेटे से तो मिला दे। सैयदा ज़ैनब भी रो पड़ी, खेमे की चादर हटाई। इमाम हुसैन आगे गए और रावी कहता है इमाम हुसैन ने पुकारा, आबेद, अली आबेद, मगर आवाज ना आई। 2-3 बार पुकारा। अरे वो जो 100 तलवार लगने से नहीं रोया, बीमार बेटे के आवाज न देने से इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। पता है बाप ने क्या किया? इमाम हुसैन ने अपना गाल, अपना चेहरा अपने बीमार बेटे, बेहोश बेटे के चेहरे पर रख दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, तू रब के हवाले है, तू नबी के हवाले है और मेरी आल तेरे हवाले है। खून में लथपथ हुसैन की आंखों से जब पानी के कतरे निकले, खून के आंसू निकले, तो वो कतराए आंसू हजरत
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर जब गिरे गरम आंसू हुसैन के, जब ज़ैनुल आबिदीन के गालों पर गिरे, गर्दन पर गिरे, तो आंसुओं की नमी को पाकर प्यासा बीमार करबला आंखें खोल लेता है। जो ही इमाम अली औसत आंखें खोलते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आंखें खोलते हैं, सामने बगैर खून में लथपथ, बगैर दस्तार के एक शख्स नजर आया। हैरत से तकने लगे और इमाम हुसैन जान गए कि बेटे ने मुझे पहचाना नहीं। कांधे पकड़ के कहा, बेटा हैरत से न तक, ये जो खून में लथपथ तेरे सामने शख्स खड़ा है, ये कोई और नहीं, तेरा बाबा हुसैन इब्ने अली है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाबा का चेहरा जख्मी देखा, पूरा जिस्म जख्मी देखा, फरमाया, बाबा आप जख्मी हैं तो इब्ने मज़ाहिर कहाँ है? हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम हुसैन का भाई न था, वो बचपन का एक दोस्त था। पता है हबीब की दोस्ती कैसे थी? हबीब की दोस्ती ये थी कि अगर हुसैन पर गर्मियों में सूरज की धूप आती थी तो हबीब अपना कांधा सूरज की तरफ करके हुसैन पर साया करने वाला दोस्त था। हर वक्त इमाम हुसैन के साथ रहने वाला, तन मन धन कुर्बान करने वाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, बाबा आपको यजीदियों ने जख्मी किया तो हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा वो शहीद। अच्छा आपका मुहाफिज चचा अब्बास कहाँ? वो भी शहीद। अच्छा मेरा भाई अली अकबर कहाँ? वो भी शहीद। कासिम मोहम्मद वो भी शहीद। इमाम हुसैन ने उंगलियों पर, होंठों पर उंगली रखते कहा, किसी का न पूछो ए बेटा आबेद, एक तेरे बाबा के अलावा कोई नहीं बचा, सब शहीद हो गए हैं, सब शहीद हो गए हैं, एक तेरा बाबा है। अब भी वो वक्त आ चुका है, बुलावा आ गया है, मैं जाने लगा हूं। थे बीमार मगर बेटा तड़पा और बीमारी की हालत में एक झटका लगाया कि बाबा जिसके जवान बेटे जिंदा हो वो बाप मैदान जंग में नहीं जाते, मगर बुखार की वजह से उठ न सके, फिर लड़खड़ा के गिर गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुझे बाप का हुक्म है यहाँ खेमे में रहे, ये फुप्पी की, ये बहनों की, ये माँ की इज्जत के रखवाले हो तुम, नबी के आल के मुहाफिज हो तुम। हुसैन तुम्हें ये जिहाद सपुर्द करके जा रहा है। रोता हुआ बेटा छोड़कर इमाम हुसैन जब खेमे से निकले और घोड़े पर बैठे, इस रिवायत को भी मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बड़े दर्द से बयान फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठ के निकलने लगे तो वो घोड़ा जो दिन भर लड़ता रहा, मैदान में फिरता रहा, अब आगे नहीं बढ़ रहा। इमाम हुसैन ने लगाम खींची मगर घोड़ा न बढ़ा, इमाम हुसैन ने एड़ी मारी मगर घोड़ा न बढ़ा। जब गौर किया तो देखा वो तो बेटे थे ना, पांव से हुसैन की 4 साला बेटी लिपटी हुई है और इमाम हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। वो बेटी घोड़े को कहती है, घोड़ा रहम कर, मेरे बाबा को न ले जा, मैं हूं तो छोटी सकीना 4 साल की, मगर सुबह से देख रही हूं जो एक बार मैदान करबला चला गया वो वापस पलटा नहीं है। इमाम हुसैन बेटी की ये पुकार सुनकर तड़प उठे और उतरे और अपनी छोटी बेटी सीने से लगा के सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। ये औलाद की अज़ियत थी। बता जब मेरा हुसैन इस अज़ियत से गुजरा होगा तो नबी मुकर्रम को, फातिमा तो ज़हरा को, अली उल मुर्तज़ा को कितनी अज़ियत पहुंची होगी। और ये अज़ियत पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये यजीद था। बाज लोग कहते हैं यजीद करबला में नहीं था। यजीद की आदत होती है वो खुद सामने नहीं आता, यजीद छुप के अपने कारिंदे इस्तेमाल करता है, वो अपने अपने ज़ियाद को इस्तेमाल करता है, वो अपने अपने साथ को इस्तेमाल करता है, वो शिमर को इस्तेमाल करता है। यजीद खुद तलवार लेके हुसैन के सामने नहीं आता। मुश्किल यजीद की क्या जुर्रत कि हुसैन के अली असगर के सामने आ जाए, हुसैन के अली अकबर के सामने आ जाए। यजीद नाम साजिश का, यजीद नाम
गंदी सियासत का, यजीद नाम इख्तिदार के लालची का, यजीद नाम दूसरों की इज्जत उतारने वाले का। यजीद खुद महल में बैठा, शिमर को भेजा, इब्न ज़ियाद को भेजा, इब्न साद को भेजा, तलवार दे के भेजा कि हुसैन से बैठ लो, न ले तो गर्दन काटो। यजीद किसी की इज्जत लूटे मगर इख्तिदार बचे। यजीद नबी की आल को टुकड़े टुकड़े मगर इख्तिदार बचे। उस वक्त को क्या पता इख्तिदार 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है या 10 साल का है। कितनी देर तक तू कुर्सी को बचाए रखेगा? एक कुर्सी के खातिर तूने सारे रिश्ते पामाल कर दिए, रब को नाराज कर दिया, रसूल को नाराज कर दिया। अरे हुसैन जैसा जवान जन्नत वो खून में मिला दिया, कब तक कुर्सी को संभालेगा? दुनिया ने देखा कि यजीद की कुर्सी जब छीनी ना, यजीद जब मरा तो यजीद पर अपने बेटे ने भी लानत की है। यजीद के बेटे ने कहा मैं उस कुर्सी पर लानत भेजता हूं कि जिससे अहले बैत के खून की बू आती हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत, जदीदियत। ये जितने